मूवी स्टार्ट होते ही हम एक साइंटिस्ट हंट को देखते हैं जो कि खास मिशन के लिए एक एक्स सोल्जर डीसी को हायर करता है। असल में हंट को मिनरल की तलाश में एक ऐसे एरिया में जाना था जो कि वॉर जोन था, जहाँ पर जंग होती रहती थी और ये जंग मिलिट्री और वहाँ के लोकल एरिया के लोग के बीच में होती रहती थी। और इसलिए वो डीसी को हायर करता है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए उसकी सोल्जर टीम को साथ लेके चले। और ये काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। डीसी अपने साथ हंट की इस डील को ऑन करता है और उससे एडवांस ले लेता है और अपनी एक सोल्जर टीम रेडी करके उस जगह के लिए चल पड़ता है। उसकी टीम में 6 सोल्जर होते हैं। उन सबके अलग अलग रोल थे। वो लोग केयरफुली उस जगह पर हंट को लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों के काफ़ी पुराना मिलिट्री शेल्टर दिखाई देता है और यहाँ पर हंट का टारगेट उस मिलिट्री शेल्टर के अंदर जाना था। 2 सोल्जर बाहर पहरा देने के लिए रुकते हैं और बाकी सोल्जर शेल्टर के अंदर जाते हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए। जो सोल्जर शेल्टर के बाहर होता है उसे वहाँ जंगल की तरफ कुछ दिखाई देता है और वो फायरिंग करने लगता है। तब गोलियों की आवाज़ सुनकर बाकी सोल्जर भी शेल्टर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। अचानक से उन्हें रेडियो पर एक तेज़ फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब एक सोल्जर रेडियो ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। डीसी एक सोल्जर को जंगल की तरफ चेक करने के लिए भेजता है और एक दूसरा सोल्जर इंजर्ड सोल्जर के कंधे से गोली निकालता है। जंगल से वो सोल्जर वापस आकर बताते हैं कि वहाँ पर किसी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। तब डीसी 2 सोल्जर्स को वहीं निगरानी करने के लिए बोलता है और फिर से बाकी सब उस शेल्टर के अंदर जाके उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। शेल्टर में उन्हें एक जनरेटर मिलता है जिसे हंट ऑन कर लेता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे आदमियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और देखते ही देखते उन डेड बॉडीज में से एक हाथ बाहर आता है और वो चिल्ला चिल्लाकर डीसी को बुला लेता है। डेड बॉडीज के बीच में से उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि जिंदा था, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी गहरे सदमे में है। वो काफ़ी शॉक नज़र आ रहा था। आगे जाकर उन लोगों को पता चलता है कि असल में वो मिलिट्री शेल्टर नाजी पार्टी का है। वो नाजी पार्टी आम लोगों पर बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तब हंट से पूछा जाता है कि उसकी रिसर्च का इन सबसे कोई कनेक्शन तो नहीं है, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है। क्योंकि डीसी को अब इस काम के पैसे मिले थे, इसलिए वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और इस बात को इग्नोर करता है। एक सोल्जर एक रूम में उस आदमी को ले जाकर बैठा देता है और उस पर नज़र रखता है। दूसरी तरफ हंट एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर एक काफ़ी पुरानी और एक काफ़ी बड़ी मशीन पड़ी थी और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उसके यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ वो मशीन थी, यानी वो इस मशीन की तलाश में ही यहाँ पर आया था। वो किसी एसोसिएशन के लिए काम किया करता था जिन्हें वो सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा था। वो सोल्जर्स उस आदमी से बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो चुप ही रहता है। उस सोल्जर के हाथ से एक कॉइन नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि उस आदमी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो वो जल्दी से अपनी गन उठाता है, लेकिन उस आदमी के पीछे कोई नहीं खड़ा होता और इतनी ही देर में वहाँ पर डीसी भी आ जाता है और वो सोल्जर को रेडियो रिपेयर करने के लिए रेडियो रूम में भेज देता है। हंट जो कि अपने काम में बिजी होता है और वो ऐसा फील करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब वो टर्न करके देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। घबराहट के मारे वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया था। तब उसे एक बार अपने पीछे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और दोबारा से मुड़कर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इतनी देर में डीसी वहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। तो हंट उसे कहता है कि उसके सोल्जर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। उस रूम में आकर डीसी को भी हंट के मकसद के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस मशीन में ऐसा क्या है जो हंट अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पर आया है। तब हंट उसे बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो नाजीज मिलिट्री इस मशीन का इस्तेमाल करके जीतना चाहती थी। जिस रूम में उन आदमियों की डेड बॉडीज मिली थी उस रूम में इस मशीन की बनाई गई एनर्जी को कंट्रोल किया जाता था और कलेक्ट किया जाता था और इस टाइम में इस मशीन का यूज़ नहीं किया जाता और अब वो काफ़ी अनमोल हो गई है। और दूसरे सोल्जर को उसी रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक इंजर्ड आदमी मिलता है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। तब वो सोल्जर जल्दी से वहाँ से भागकर एक दूसरे सोल्जर के पास आ जाता है। वो समझ रहा था कि शायद उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। एक सोल्जर रेडियो रूम में रेडियो ठीक कर रहा होता है और तभी अचानक से पूरे शेल्टर के स्पीकर ऑन हो जाते हैं और वहाँ पर एक जर्मन सॉन्ग प्ले हो जाता है। तब वो सोल्जर उस रेडियो को बंद करने की काफ़ी कोशिश करता है और वो रेडियो बंद नहीं होता। तब वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और वो रेडियो अपने आप ही बंद हो जाता है। शेल्टर के बाहर बॉम्ब गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। वो लोग देखते हैं कि पूरे जंगल में रोशनी ही रोशनी फैल गई है और लाइट में बहुत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे थे और वो सब सोल्जर्स उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उन खड़े हुए लोगों में वो एक आदमी को भी नहीं मार पाते। और तभी अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और वहाँ पर फिर से अंधेरा छा जाता है। वो नोटिस करते हैं कि उनका एक शोल्डर वहाँ से गायब है और उसकी जगह पर एक आयरन क्रॉस पड़ा हुआ है और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ कौन कर रहा है। क्योंकि वो आयरन क्रॉस नाजी सोल्जर के पास था। फिर भी एक सोल्जर डीसी को बुलेट दिखाता है और बुलेट काफ़ी पुरानी और वेस्ट हो गई थी, अब किसी काम की नहीं थी और अब उस गोली से फायर करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वहीं मर जाता जिसने वो गोली चलाई थी। इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और तंग आकर डीसी उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है और वो आदमी पहली बार मूवमेंट करके उसकी तरफ देखता है। फिर डीसी हंट के पास जाता है। हंट उसे प्रोजेक्टर पर एक मूवी दिखाता है। तब उन्हें पता चलता है कि नाजीज मिलिट्री इस मशीन का यूज़ करके मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, यानी वो रियलिटी से खेलने की कोशिश कर रही थी और वो एक ऐसी फौज बनाना चाहती थी जो कभी भी ना मर सके।
यानी वो हमेशा के लिए अपना राज बनाना चाहती थी। इस प्रोसेस में उन्हें काफी सक्सेस भी होती है। वो सोल्जर्स को उस रूम में ले जाया करते थे जहाँ पर उस रूम में बनाई गई एनर्जी को जमा किया गया था। सोल्जर्स को एनर्जी देने के बाद वो उन्हें मार देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरते थे। फिर जर्मन जंग हार गया और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए और वो सारे सोल्जर्स अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं। और जो भी वहाँ पे आया करता था वो सोल्जर्स उन्हें मार देते थे, क्योंकि असल में उन्हें इसी मकसद के लिए ट्रेन किया गया था। ये सुनते ही डीसी वहाँ से निकलने का ऑर्डर देता है। तब हंट उसे बताता है कि वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा था उनके पास उन सब सोल्जर्स का बायोडेटा था, और अगर वो इस मिशन को वहाँ से अधूरा छोड़कर चले गए वो उनकी फैमिलीज को मार डालेगी। हंट उसे बताता है कि उसने सोल्जर्स की एक और टीम को यहाँ पर बुलाया है और वो कुछ देर में यहाँ पर आने वाली है। तभी डीसी को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो वही सोल्जर है जो गायब हुआ था और उसके बाद जंगल में से आ रही थी। वो 6 सोल्जर्स उसे टॉर्चर करके मार रहे थे और वो लोग अब काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं। नीचे हंट को मैसेज रिसीव होता है कि दूसरी सोल्जर टीम को वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 72 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो इस बात को किसी से शेयर नहीं करता और हाइड रखता है। और ऊपर सब लोग छुप कर बैठे थे। तभी अचानक से एक 6 सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और एक सोल्जर को दबोच लेता है और वो उसे मार डालते हैं। सुबह सोल्जर्स को उन दोनों की बॉडी सर से जुड़ी हुई मिलती है। वो उन लोगों की वार्निंग का एक क्लू था। सोल्जर की आंख में उन्होंने बुलेट घुसाई हुई थी। ये देखकर डीसी वहाँ से निकलने के लिए ऑर्डर दे देता है और वो एक दूसरे सोल्जर्स को हंट के पास उसे बुलाने के लिए भेजता है। वो सोल्जर हंट को बुलाने जाता है, तभी एक 6 सोल्जर वहाँ पर आकर उसे एक पीक एक्स से उठाकर उसे दीवार से चिपका देता है और बाद में उसे क्रश कर देता है और जान से मार डालता है। हंट गन उठाकर उसे शूट करता है, उसका उस पर कोई असर नहीं होता। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। हंट बाकियों को भी वो मूवी दिखाता है, लेकिन वो कोई भी भूतों पर ट्रस्ट नहीं करते थे। और तभी उस मूवी में उन्हें वो आदमी नजर आता है जो कि उन्हें मिला था, और वो भी एक सोल्जर था जिसका नाम ब्रीथर था। ये देखकर एक सोल्जर उसे जान से मार डालता है। हालांकि उसके सर में गोली लगती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता और अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और ब्रीथर उस सोल्जर को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें उसका पार्टनर सोल्जर बाहर मरा हुआ मिलता है और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ था। यानी उन नाजीज ने उन सोल्जर को रिप्लाई किया था कि अब वो सिर्फ 4 रह गए हैं। उन लोगों को अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और अब वहाँ से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। तब उस मशीन को यूज करके उन नाजीज मिलिट्री को ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं। हंट उस मशीन को रिपेयर करके उसे इस्तेमाल के काबिल बना देता है। एक बार फिर से जंगल में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और वो 6 सोल्जर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस बार उनके साथ उनका वही आदमी यानी ब्रीथर उनके साथ होता है। नाजीज आगे बढ़ने लगते हैं और उन पर फायर शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। नाजीज बिल्कुल उस शेल्टर के पास आ गए थे। वो सोल्जर्स उस शेल्टर के अंदर चले जाते हैं और वो नाजीज भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो नाजीज को अपने पीछे लगाकर उस मशीन तक लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस कोशिश के दौरान उनका एक और सोल्जर मारा जाता है। फिर सर्वाइवर सोल्जर किसी तरह उस नाजीज को मशीन के पास तक ले आते हैं। हंट मशीन को ऑन कर देता है। उन मशीन से एक एनर्जी वेव निकलती है जिससे सारे नाजीज बेजान हो जाते हैं। वो लोग अपने इस स्ट्रगल से खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो मशीन ऑफ हो जाती है। उस मशीन के बंद होते ही वो सारे नाजीज एक्टिव हो जाते हैं और वो एक सोल्जर को पकड़ के मार डालते हैं। डीसी हंट के साथ एक रूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेता है, लेकिन अब वो काफी इंजर्ड हो चुका था। हंट उसे वेंटिलेशन पाइप के जरिए वहाँ से बाहर निकलने का कहता है, लेकिन वो चल नहीं सकता था और यही वजह है कि वो हंट को जाने देता है और खुद वो नाजी सोल्जर का मुकाबला करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। और दूसरी तरफ हंट पाइप के जरिए बॉडीज वाले रूम तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर ब्रीथर उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है और हंट भी मारा जाता है। दूसरी सोल्जर की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके साथ भी वही होता है जो उनसे पहले आने वाले सोल्जर्स के साथ हुआ था और उनकी डेथ के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।